नमस्कार, पहाड़ समाचार देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। बुलेटिन की शुरुआत देहरादून की खबर के साथ करेंगे। एक्शन में सीएम पुष्कर सिंह धामी। उत्तराखंड में भर्ती प्रक्रियाओं में लाई जाएगी तेजी। सीएम धामी ने अधिकारियों के साथ अहम बैठक की है। तो बड़ी खबर आपको बताते चले, जहां एक्शन में सीएम पुष्कर सिंह धामी नजर आ रहे हैं। उत्तराखंड में भर्ती प्रक्रियाओं में तेजी लाई जाएगी और इसे लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों के साथ एक अहम बैठक की है। प्रदेश में रोजगार मेले का आयोजन होगा। अधिकारियों को कार्य प्रणाली में सुधार के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही विभागों को एक हफ्ते के अंदर रिक्तियों की सूचना भी देनी पड़ेगी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को इसे लेकर निर्देश भी दिए हैं कि प्रदेश में भर्ती प्रक्रियाओं में तेजी लाई जाए। सभी सचिव अपने विभागों की रिक्तियों की सूचना एक सप्ताह के अंदर उपलब्ध कराए, जिसमें सभी विभागों के कुल पदों का विवरण, वर्तमान में कार्यरत और रिक्त पदों का पूरा विवरण शामिल हो। सचिवालय में शनिवार को अधिकारियों की बैठक लेते हुए मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि रोजगार एवं स्वरोजगार के लिए सेवा योजना और कौशल विकास विभाग द्वारा नियमित रोजगार मेले का आयोजन किया जाए, जिसमें औद्योगिक संगठनों का भी सहयोग लिया जाए और जिससे राज्य के अधिक से अधिक लोगों को रोजगार के अवसर मिल सके। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। विभागों की फाइलें शासन स्तर पर अनावश्यक रूप से लंबित न रहे। साथ ही इसका मुख्यमंत्री कार्यालय ने भी से संज्ञान लिया जाएगा, ये भी उन्होंने कहा है। देखिए, सीएम धामी ने आज एक अहम बैठक ली है और इस बैठक में क्या बड़ी बातें रही है वो भी हम आपको बता रहे हैं। बढ़ेंगे आगे बात देहरादून की। आकाश तत्व कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम और उत्तरांचल यूनिवर्सिटी में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की तरफ से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तो बड़ी खबर आपको देहरादून से बताते चले, जहां आकाश तत्व कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम धामी और ये देखिए तस्वीरें भी। उत्तरांचल यूनिवर्सिटी में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की तरफ से आयोजन किया गया और विभाग की तरफ से प्रदर्शनी भी लगाई गई। पुरातन विज्ञान को बढ़ावा देने के प्रयास। केंद्र सरकार ने एक नई पहल के तहत पुरातन विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए नवंबर से मार्च 2023 तक कॉन्फ्रेंस की सीरीज चलाने का फैसला किया है और इसी कड़ी में देहरादून स्थित उत्तरांचल यूनिवर्सिटी में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तो विभागों की तरफ से हिंदी में एक कहावत है, स्काई हैज नो लिमिट। इस बात से हम आकाश शब्द की महिमा को भली भांति समझ सकते हैं। आकाश शब्द का अर्थ देखेंगे तो आकाश का मतलब उदारता भी है और शून्यता भी है, यानी उसकी कोई लिमिट नहीं है। शून्यता की भी कोई लिमिट नहीं है और उदारता की भी कोई सीमा नहीं है। जिसकी कोई सीमा नहीं है वो आकाश है। खबरों में बढ़ेंगे आगे बात देहरादून की। उत्तराखंड कांग्रेस की आज अहम बैठक हुई और कांग्रेस की बैठक में वरिष्ठ नेता अनुपस्थित रहे और जिसके बाद से कई सवाल उठ रहे। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव की अध्यक्षता में बैठक हुई और बैठक में मौजूद नहीं थे पूर्व सीएम हरीश रावत। बैठक में प्रीतम सिंह, यशपाल आर्या भी अनुपस्थित रहे। तो बताते चले आपको, देखिए तस्वीर भी उस दौरान की निकलकर सामने आई है। आज उत्तराखंड में कांग्रेस की अहम बैठक थी और कांग्रेस की बैठक में वरिष्ठ नेता नदारद रहे, अनुपस्थित रहे और कांग्रेस प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव की अध्यक्षता में ये बैठक हुई, जिसमें आपको बताते चले पूर्व सीएम हरीश रावत भी नहीं मौजूद थे। साथ ही बैठक में प्रीतम सिंह, यशपाल आर्या भी अनुपस्थित रहे। तो तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा, विचार विमर्श करने के लिए आज ये अहम बैठक उत्तराखंड में कांग्रेस की तरफ से बुलाई गई थी। साथ
7 नवंबर से उत्तराखंड में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा शुरू होने जा रही है और कांग्रेस की यात्रा अंतिम गांव माणा से शुरू होगी और यात्रा को सफल बनाने के लिए कांग्रेस प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव इन दिनों उत्तराखंड में हैं और कांग्रेस प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव ने बताया कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा उत्तराखंड के सभी जिलों में आयोजित की जाएगी और इसके साथ ही प्रदेश की पवित्र नदियों का जल और धार्मिक स्थलों की मिट्टी लेकर राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा में भी कांग्रेस शामिल होंगी। बताते चले आपको कि प्रदेश के स्थानीय मुद्दों को लेकर कांग्रेस गांव-गांव जाएगी। कुल मिलाकर कांग्रेस की ये यात्रा स्थानीय मुद्दों को लेकर है। इसमें कांग्रेस प्रदेश के गलत मुद्दों को लेकर लोगों के बीच जाने का काम करेगी। परसों 7 तारीख को बाबा बद्री के आशीर्वाद लेते हुए माणा गांव से हमारी ये यात्रा शुरू होगी और 14 से 19 के बीच में हर डिस्ट्रिक्ट में इस यात्रा का आयोजन किया जाएगा। कुछ सुझाव अल्मोड़ा में और कुछ यहाँ पर जो भी आएंगे हम उनको सम्मिलित करेंगे अपनी यात्रा के दौरान। हाँ, इसमें एक बात अवश्य मैं कहना चाहता हूँ कि माननीय राहुल गांधी जी को संबल प्रदान करने के लिए उत्तराखंड की तरफ से हमने निश्चय किया है कि जितने भी धार्मिक स्थान हैं वहां की जल और मिट्टी लेकर हम जहां पर भी रास्ते में प्रोग्राम के अनुसार देखा जाएगा वहां पर इस पूरी मिट्टी को और जल को ले जाकर उस यात्रा में हम सम्मिलित होंगे और वहां पर जाकर पेड़ लगाने का काम करेंगे। जो राहुल जी के इश्यूज हैं वो इसमें यात्रा में सम्मिलित होंगे। राज्य के जो महत्वपूर्ण विषय हैं जैसे लॉ एंड ऑर्डर है, अंकिता भंडारी केस इत्यादि हैं, उसके अलावा जो भर्ती घोटाले में वो सब कुछ है। लेकिन लोगों के अपने लोकल इश्यूज भी हैं जिसमें मान लीजिए किसी अल्मोड़ा जिले में कोई यात्रा निकल रही है, रुद्रप्रयाग जिले में कोई यात्रा निकल रही है, उनके अपने भी कुछ इश्यूज हैं तो वो अपनी अपनी यात्राओं में उनको सम्मिलित करना चाहेंगे। तो उसके लिए भी हम किस तरीके से उनको मदद कर सकते हैं उसके लिए उनके सुझाव आमंत्रित किए गए हैं। तो खबरों में बढ़ेगी आखिर बात मौसम के बदलते मिजाज की। उत्तराखंड में मौसम को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग का 8 नवंबर तक का पूर्वानुमान है और कल से ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बारिश होने की संभावना जताई गई है तो बर्फबारी होने की भी आशंका जताई जा रही है। तो बताते चले मौसम ने एक बार फिर से करवट ली है उत्तराखंड में और मौसम को लेकर अलर्ट जारी किया गया। आपको बताते चले कि मौसम विभाग ने 8 नवंबर तक का पूर्वानुमान जारी किया है और कल से ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बारिश होने की संभावना है और बर्फबारी होने की भी आशंका जताई जा रही है। चमोली, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग के लिए अलर्ट जारी किया गया है तो पहाड़ पर बारिश से मैदान में भी ठंड कहीं न कहीं बढ़ती हुई नजर आएगी। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग का 8 नवंबर तक के लिए पूर्वानुमान है और उत्तराखंड में आपको बताते चले कई जिलों में बारिश को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। चमोली, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग के लिए अलर्ट है तो पहाड़ पर बारिश से मैदानी इलाकों में भी ठंड बढ़ेगी। आपको बताते चले कि कई जिलों में बर्फबारी भी हो रही है और बर्फबारी की वजह से तापमान में भी गिरावट है। तो वहीं आपको ये भी जानकारी देते चले कि कल से ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बारिश की भी संभावना जताई गई है और बर्फबारी होने की वजह से कहीं न कहीं ठंड भी बढ़ रही है तो कई इलाकों में बर्फबारी की भी आशंका जताई गई है। रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी और चमोली के लिए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। 8 नवंबर तक के लिए ये अलर्ट और मैदानी इलाकों में ठंड कहीं न कहीं बढ़ेगी। बढ़ते खबरों में आगे बात चमोली की। बद्रीनाथ धाम पर फिर हुई बर्फबारी और पहाड़ की ऊंची चोटियों पर बर्फबारी हुई है। धाम में पहुंचे श्रद्धालुओं ने बर्फबारी का लुत्फ उठाया है। तो चमोली से ये खबर आपको बताते चले जहां बद्रीनाथ धाम में एक बार फिर से बर्फबारी हुई है और देखिए तस्वीरें, हर तरफ सफेदी दिख रही है और पहाड़ की ऊंची चोटियों पर बर्फबारी हुई है और मौसम भी सुहाना हो गया है तो कहीं न कहीं अब तापमान में भी गिरावट दर्ज किया जा रहा है। धाम में पहुंचे श्रद्धालुओं ने बर्फबारी का लुत्फ उठाया और कैमरे में तस्वीरें कैद भी करते हुए नजर आए। बर्फबारी के बाद तापमान में भारी गिरावट भी दर्ज की गई है। तो चमोली से ये तस्वीर और ये खबर जहां धाम में पहुंचे श्रद्धालु बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे हैं और बर्फबारी के बाद से देखिए भारी तापमान में गिरावट भी दर्ज की गई है।